एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। हाउस की मीटिंग में मेयर और भाजपा के पार्षदों के नहीं पहुंचने पर गुस्साए कांग्रेस और आजाद पार्षद। नूर महल करनाल में सीनियर और डिप्टी मेयर के नामों पर नहीं बनी सहमति। महिला दिवस पर होने वाली पिंक राथन में महिलाएं लेंगी भाग। कामगारों को मिलेगा 3000 रुपए पेंशन। प्रशासन द्वारा राजीव कॉलोनी में मकानों की नए रेट पर रजिस्ट्री करवाने को लेकर भड़के लोग। गांव निमरी में बीते दिनों चोरी हुए डंपर मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर एसपी से मिलने पहुंचे ग्रामीण। स्मालखा में होने वाले चुनरी प्रोग्राम को लेकर कार्यकर्ताओं को सौंपी गई ड्यूटी। प्रचार प्रसार के लिए दिए गए आदेश। पाकिस्तान के खिलाफ वायुसेना द्वारा किए गए हमले की बात से जनता में खुशी की लहर। युवाओं ने मिलकर निकाली तिरंगा यात्रा। सेक्टर 24 में खाली पड़ी जमीन पर लोगों द्वारा मंदिर बनाने पर हुड्डा डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मंदिर पर चलवाया बुलडोजर। लोगों में रोष। डीएवी पब्लिक स्कूल में 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को दिए गए रोल नंबर। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। हाउस की मीटिंग में निगम कमिश्नर और आजाद उम्मीदवार मेयर का इंतजार करते रहे। उधर करनाल के नूर महल में मेयर और भाजपा के सभी पार्षदों को बुलवा लिया गया। निगम कमिश्नर सहित 2 आजाद उम्मीदवार और एक कांग्रेस समर्थित पार्षद कई घंटों तक मेयर का इंतजार करते रहे और आखिरकार वो मीटिंग में से उठकर चले गए और साथ ही उन्होंने अपनी भड़ास भी निकाली। तो वहीं करनाल में दोनों नामों को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। आज सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था। चुनाव में बजट भी पेश किया जाना था। 3:10 पर सभी को मीटिंग में पहुंचना था। वार्ड 15 के आजाद पार्षद सुमन छाबड़ा, वार्ड 22 से चंचल डावर और वार्ड 14 की कांग्रेस समर्थित पार्षद शकुंतला गर्ग मीटिंग में पहुंच गए। निगम कमिश्नर वीणा हुड्डा भी अपने अफसरों के साथ मेयर और भाजपा के पार्षदों के इंतजार करती रही। मीटिंग में पता चला कि मेयर और भाजपा पार्षद मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर पार्षदों ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया। शकुंतला गर्ग का कहना है कि उन्होंने अपने संस्थान से मीटिंग के लिए छुट्टी ली थी और उन्हें भी जनता ने चुनकर निगम में भेजा है। ऐसे में अगर भाजपा के पार्षद ज्यादा हैं तो उनकी अनदेखी क्यों हो रही है। वहीं चंचल डावर और सुमन छाबड़ा भी जमकर बरसी। छुट्टी लेनी पड़ी मुझे स्कूल से। मैं जॉब करती हूँ और मुझे फुल डे जो है आज छुट्टी लेनी पड़ी इसके लिए, मीटिंग के लिए, क्योंकि वहाँ स्कूल से थोड़ा लेट हो जाता है। आजकल सीबीएसई के एग्जाम चल रहे हैं पर आना ना आना बिल्कुल बेकार ही हो गया सर। कोई इसमें ये तो कोई हाई मतलब ही नहीं। इसका मतलब ये होगा जिसके पार्षद ज्यादा हैं बस वही इलेक्शन करेगा, वही सरकार चलाएगा, वही शहर चलाएगा। हमारी तो कोई वैल्यू नहीं। जीत के तो हम भी आए हैं ना। अब मेरे सारे जो निर्दलीय पार्षद सब हम लोग साथ 3 बजे से आए बैठे हैं, 2:45 बजे आ गए थे हम लोग। हमारा टाइम वेस्ट हो गया बिल्कुल। वैसे पता लग गया है कि भी वहाँ पे उनको रोका हुआ है नूर महल में सबको, कि भाई वहाँ पे रोका हुआ है नूर महल में। ये कोई मेयर और डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर चुनने का कोई तरीका तो है नहीं। जब ओपन हाउस में मीटिंग होनी थी तो यहाँ बिठाते अपने पार्षदों को और भी पता लगता कि कौन जीतता है कौन हारता है। हमने भी नॉमिनेशन फाइल करना था। अब हम क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते हम तो। अब हम तो उनके हाथ के गुलाम हो गए। जैसे वो हमारे साथ करेंगे हम नाचते रहेंगे, वो नचाएंगे हम नाचते रहेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई अगर पार्षद हम भी चुन के आए हैं वो भी चूज होके आए पार्षद, तो पार्षद ही है। हमारे तो कोई वैल्यू नहीं रखी उन्होंने। ऐसे अपने अपने पार्षदों को ले जाके मीटिंग करके और अलग अलग बंद करके और 3 बजे भी छोड़ा उनको। तो हमारी भी सहमति होनी चाहिए। अगर मेयर पार्षद चुनने मतलब डिप्टी मेयर चुने गए हैं तो हम सबको बुलाना चाहिए था, सबके साथ एक साथ रखना चाहिए था। हमें बिल्कुल अलग ही कर लिया। हम आज़ाद हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमें उनमें इन्वॉल्व करना चाहिए था। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम अपने आप से ही आए हैं। अखबार में पढ़ के कि इस समय की मीटिंग है, कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई मीटिंग के लिए। नहीं, मेरे पास कोई कॉल नहीं, कोई लेटर नहीं आया। तो उसके लिए अब सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसे वैसे तो पार्षद चुने गए हैं, कोई अपने आप से तो खड़े नहीं हुए। लोगों ने चुना है हमें, तो हमें उसका उनके साथ मिलाना चाहिए था। भी उन्होंने कमेटी के मेंबर चुने थे तो एक दिन पहले ही घोषित कर दिया था कि ये सारे मेंबर चुने गए हैं। तो ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं, हमें बुलाते हैं पार्षदों को, टाइम वेस्ट करते हैं कि आएँ और बैठें और देखें, तमाशा देखें और चले जाएं अपने घर को। बस वही करते हैं। अभी ये भी टाइम से पहले ही घोषित कर दिया, अखबार में न्यूज़ में दे दिया कि ये मेयर 6 मेंबर इनमें से ही बनेंगे मेयर। बस हमें तो बना लेते हैं कि आओ और
इस टाइम आना है और आके चले जाना है, बस बैठो और जाओ। कमिश्नर वीणा हुड्डा ने 4 बजे तक मेयर और पार्षदों का इंतजार करती रही। पत्रकारों ने जब कमिश्नर से मीटिंग में मेयर और बाकी पार्षदों के ना पहुंचने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि 3:10 पर सबको पहुंचना था, लेकिन मेयर नहीं आई। फिलहाल ना तो चुनाव हुआ और ना ही बजट पेश किया गया। बिकॉज आज मेयर मैम है नहीं, तो बगैर मेयर के तो वी कांट इवन टर्म इट एज अ मीटिंग। नहीं, कैंसल तो बाद का शब्द है ना, मतलब ये तो हुई ही नहीं ना। कैंसल तो तब है जब कोई किसी तरह की पोस्टपोनमेंट हो। तो देखिए, सवाल वो नहीं है, क्योंकि जो हमने प्रोसेस इलेक्शन का रखा हुआ था अभी के लिए, उसमें हमने 3 बजे से शुरू करके जो शेड्यूल दिया था वो लेटेस्ट बाय 3:50 था। अब उतना टाइम हो चुका है और सिंस हमारे पास जो है हमारी चेयरपर्सन भी नहीं है आज की, और पार्षद मतलब काउंसलर्स भी हमारे कहीं भी दे आर नोवेयर नियर द कोरम, तो उस केस में मीटिंग तो फिर ये वैलिड ही नहीं है। मीटिंग तो आप इसको मान ही नहीं सकते। बाकी देखते हैं अभी कैसे क्या हुआ है, तो लेट मी फर्स्ट फाइंड आउट। देखिए, हम सब यहीं बैठे हैं, यू नो दैट वी केम ऑन टाइम, वी वेटेड। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो, बट आई हैवंट रिसीव्ड एनी इन्फॉर्मेशन येट। तो देखते हैं क्या हुआ है अभी, लेट्स सी। दरअसल सीनियर और डिप्टी मेयर के नामों को लेकर पार्षदों में सहमति नहीं बन पाई थी, इसीलिए करनाल के नूर महल में प्रभारी अजय गौड़, महामंत्री संजय भाटिया, जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने मेयर और पार्षदों को बुलवाया। लंच करवाने के बाद अजय गौड़ ने एक-एक कर पार्षदों की राय जानी। सभी ने मन की बात अजय गौड़ को बताई। फिलहाल अभी किसी के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने आज मासिक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की जाने वाली पिंक मैराथन में इस बार महिलाएं भाग लेंगी। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा कि जिले में फैमिली आईडी के लिए 1,65,000 परिवारों का डाटा अपलोड किया जा रहा है और यह आंकड़ा 2,35,000 के करीब है। निरंतर आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। सरल केंद्र में आधार से संबंधित कार्य भी प्रगति पर है। हर रोज 800 आवेदन आधार से संबंधित प्राप्त किए जा रहे हैं। यही नहीं, आधार अपडेशन के लिए 26 बैंक भी प्राधिकृत किए गए हैं। 1 अप्रैल से संभवतः स्मार्ट कार्ड का कार्य भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला को नए शुगर मिल की सौगात सरकार की ओर से दी गई है, जिसके लिए आगामी 3 मार्च को मुख्यमंत्री के समक्ष भूमि पूजन का प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही 45 करोड़ रुपए की लागत से ऐतिहासिक संग्रहालय बनाया जाएगा। इसी सप्ताह इसके टेंडर भी जारी कर दिए जाएंगे। हमारे राशन डिपोज हैं, उनको उनके माध्यम से लोगों तक ये सूचना आपके अगेन आपके माध्यम से हमने ये पहुंचाई कि वो अपना फैमिली के बारे में कोई भी डाटा अपडेट करना चाहते हो तो वो उनको मौका दिया गया। तो ऐसे जितना भी फॉर्म्स हमारे पास उपलब्ध हुए वो लगभग हम 1,65,000 जो परिवारों का डाटा है वो हम अपलोड कर चुके हैं। और जहां तक मेरा अनुमान है कि लगभग 2,35,000 के करीब जो है वो घर बनते हैं जिनका डाटा हमें अपलोड करना है। और हमारे पास वो फॉर्म्स निरंतर अपडेशन के लिए आ रहे हैं कि आधार और मोबाइल नंबर दोनों चीजें हमें एक फैमिली आईडी में डालनी थी। तो लोगों में इस बारे में भी जागरूकता आई कि वो अपने आधार को भी अपडेट करें। तो उसको लेकर के थोड़ा सा चैलेंजेस भी हमारे सामने आए, चुनौतियां हैं कि आज भी सरल केंद्र में सेवाओं के साथ साथ लगभग 800 लोग रोज जो है वो आधार अपडेशन के लिए आ रहे हैं। लाहौर शुगर मिल के लिए जो शिलान्यास किया था तो इनिशियली उस शुगर मिल को पीपीपी मोड में चलाने के लिए प्रयत्न होता रहा, लेकिन वो सिरे नहीं चला। तो 2017 में उसकी डीपीआर बनाने के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को प्राधिकृत किया गया और जिसमें नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर के भी नुमाइंदे शामिल थे। तो डीपीआर को 2018 में मई में शुगर मिल के बोर्ड ने उसको अनुमोदित किया था। नेगोशिएशन के बाद जो फाइनल किया गया वो 300
1.7 करोड़ जो है वो उत्तम शुक्रोटेक कंपनी लिमिटेड को इसका जो वर्क अलॉटमेंट अब किया जाना है, जैसे ही प्रोसीडिंग आ जाती है। और हम उम्मीद कर रहे हैं, हमने प्रपोज किया है कि 3 मार्च को भूमि पूजन डाहर में शुगर मिल के लिए हो, ऐसा हमने प्रपोजल भेजा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इसका अनुमोदन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करके यहाँ पे भूमि पूजन किया जाएगा। जो युद्ध स्मारक पानीपत के युद्धों का संग्रहालय वो चौधरी देवीलाल टाउन पार्क में लगभग 6 एकड़ भूमि पर ये बनना है और उसके लिए भी DNIT तैयार हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इसी सप्ताह में वो टेंडर भी निकाल दिए जाएंगे। ये लगभग 40 से 45 करोड़ का संग्रहालय बनेगा। इसमें एक बड़ा ऑडिटोरियम भी बनना है जो 1000 लोगों की कैपेसिटी का होगा। उसमें बाइफरकेशंस होंगी 250, 500, 750 तक की, और एक ओपन एयर थिएटर भी बनना है और साउंड एंड लाइट शो भी होना है। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत ही अनूठी योजना शुरू की है। असंगठित कर्मकारों को वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लागू कर दी गई है। असंगठित कामगारों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है, इसमें जितना भी असंगठित श्रमिक होते हैं उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आरंभ की गई है। 3 मार्च तक इसको हमने हमारी कोशिश है कि अभियान स्तर पे जितने भी लोगों को हम इसमें एनरोल कर सकें। अभी केवल 700 एंट्रीज हुई हैं, जो कि कुछ भी नहीं। यहाँ ये हजारों नहीं, मुझे लगता है लाख से भी ऊपर की एंट्रीज यहाँ पे होनी चाहिए। तो 15,000 से कम जिसके भी आंकड़े हैं और उसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ओनली सेल्फ सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड कि मैं स्वयं प्रमाणित करूं कि मैं स्वयं सो पुत्र पुत्री स्वयं सो इस गांव या इस पता का ये मेरा आधार नंबर है, आधार साथ में लगाना होगा, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, और मैं ये प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि मेरी आमदन जो है वो 15,000 रुपए महीने से कम की है। इसी सर्टिफिकेशन के आधार पे ये एनरोलमेंट हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में पानीपत एक अद्भुत इवेंट को होल्ड करने का प्रस्ताव करता है। वो है कि ऑल वुमेन वॉकेथॉन, एक पिंक वॉकेथॉन, 10 किलोमीटर तक का वॉक या रन ये आयोजित की जाएगी। प्रशासन द्वारा राजीव कॉलोनी में मकानों के नए रेट पर रजिस्ट्री करवाने को लेकर एक नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद से ही लोगों में रोष बना हुआ है। वहीं आज सभी कॉलोनी वासियों ने इकट्ठा होकर एक सुर में कहा कि उन्हें उनका घर चाहिए। सन 1980 में इस जगह पे हमने मकान मोल लेके हमने मकान बनाए थे सब लोगों ने। हमें पता नहीं था कि ये जमीन कौन सी, हमने कागज दे के पैसे दे के कागज ले लिए। उसका 2001 में 1990 में कहा इन्होंने, हमने फाइलें भरी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2001 में चौटाला सरकार ने कहा कि फाइलें भरो, अपने रजिस्ट्री कराओ। उस टाइम रेट 370 रुपए था। हम लोगों ने 370 रुपए के हिसाब से सबकी फाइलें भर दी। जो फाइलें तहसीलदार सेल उस टाइम करनाल पानीपत आ गए थे, तो हमने फाइलें सबको भर दी। इन्होंने हमारी फाइलें तो रोक ली। मॉडल टाउन वालों को 250 रुपए के हिसाब से 400 आदमियों की रजिस्ट्री करा दी। 2005 से लेके 2011 तक इन्होंने रजिस्ट्री करा दी। हमारा कुछ नहीं हुआ। वो हुड्डा सरकार आई, उन्होंने हुड्डा साहब ने 11 में कहा जी तुम फाइलें दोबारा भरो, पिछली फाइलें खत्म हो गई हैं। हमने फिर हुड्डा साहब के कहने में फाइलें भरी। हुड्डा साहब ने हमारे को 84 बार बुलाया, हमारी कॉलोनी वालों को हम जाके धक्के खा के आए। उन्होंने 2014 को आके यहाँ माल्टोन इधर सब्जी मंडी में उन्होंने ऐलान किया कि राजीव कॉलोनी वालों और चावला कॉलोनी, सैनिक कॉलोनी वालों को तीनों कॉलोनी को 17 किलो जमीन को 210 रुपए 370 रुपए के हिसाब से रजिस्ट्री करा दी जाए। मगर हुड्डा सरकार जाने के बाद सीएम खट्टर साहब की सरकार आई।
इनके पास भी हम जाते हैं, 9 चक्कर हमने लगाए हैं। इन्होंने कहा जी सर्वे करवाओ सर, 5 बार सर्वे हो चुका है हमारी कॉलोनी का, जिसकी सर्वे रिपोर्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिसमें डीसी पानीपत ने कहा कि पुअर पीपल गरीब कॉलोनी है, इनको अब तो फ्री नहीं देते, तो कम से कम 370 के हिसाब से पैसे लेकर इनको रजिस्ट्री करा दी जाए। 5 बार सर्वे होने के बाद भी इसी सरकार का सीएम साहब ने खुले दरबार में इनको कहा, डीसी चंद्रशेखर खरे को, कि भाई इनकी रजिस्ट्री करा दो, तब भी नहीं हुआ। जिस पत्र के ऊपर नगर निकाय से पंचकुला से जिस पत्र के ऊपर माल्टन वो 400 रजिस्ट्री एक ही दिन में करा दी गई, एक ही पत्र के ऊपर, उस पत्र का 9/8/2016 को हमने भिजवाया यहाँ से, जो नगर निगम ने 5 साल रोक के रखा था। 5 साल उस पत्र को दबा के रखा, पता नहीं क्यों, ये आप उनसे पूछो। अब आज यहाँ क्या हुआ है? 9/8/2016 को वो पत्र भी गया नगर निकास का भी, इनको 2001 के रेट से रजिस्ट्री करा दी जाए, मगर आज तक कुछ नहीं। अब क्या हुआ, अब हमारी इन्होंने सारे के सारे दावे कर दिए खारिज, सरकार ने 4थी बार। तो हमारे को सबको नोटिस आ गए हैं कि ये मकान खाली करो 30 दिन के अंदर, और तो जो तोड़फोड़ का खर्चा होगा वो भी आप लोग भरोगे। फाइल और नोटिस, जो तोड़फोड़ का खर्चा होगा वो भी आप ही भरोगे। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते थे 2001 के रेट से हम पैसे देने को तैयार है, हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, झगड़ा नहीं चाहते। जब भी सरकार ने कहा है हमने फाइलें भरी हैं, जब भी सरकार ने हमारे को आदेश दिया है फाइलें भरो, हमने फाइलें भरी। हर सीएम की बात मानी, हर डीसी की बात मानी है, तो हमारे से आज तक इंसाफ नहीं मिला। हमें इंसाफ चाहिए। हम कोई चोर और चक्के नहीं है, हमने भी जमीन मोल लेके ये वाली जगह बनाई है। ये राजीव कॉलोनी के जो सारे लोग हैं, गरीब आदमी हैं, BC 10 वार्ड है ये, तो कस्टोडियन की जमीन पर इन लोगों ने अपने मकान बनाए हुए हैं। 40 वर्ष से ये यहाँ रह रहे हैं। बार बार इनको सरकार द्वारा नोटिस दिया जाता है कि मकान खाली करो और नहीं तो तोड़ दिए जाएंगे। 30 दिन का समय देते हैं, 3-4 बार फाइलें बनवाई हैं, बार बार फाइल बनने के बाद रिजेक्ट कर देते हैं। कभी हाई कोर्ट का हवाला दे के, कभी कुछ कहते हैं कि इसकी कीमत 6000 रुपये जमा कराओ, मगर जो सरकार को जो फाइलें इस एरिया के लोगों ने जमा करवाई, जब रेट 370 रुपये था, आज 4400 रुपये रेट है और 20% ऊपर मांगते हैं। तो सरकार को हम ये निवेदन करते हैं कि गरीब आदमी है, इनको 370 रुपये के हिसाब से रजिस्ट्री करवा दी जाए, ताकि ये लोग जो है सुखी रहें। गांव नीमरी में बीते दिनों चोरी हुए डंपर मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं होने के चलते गुस्साए ग्रामीण आज दूसरी बार एसपी से मिलने पहुंचे। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि थाना सदर पुलिस भी मामले में ढिलाई बरती हुई है। चोरी हुए डंपर मामले में आज ग्रामीण एसपी से मिलने पहुंचे। एसपी सुमित कुमार को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि करीब 25 लाख रुपए की कीमत का डंपर पिछले 21 जनवरी को गांव नीमरी से चोरी हो गया। चोरी हुए डंपर की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी थाना सदर पुलिस ने पानीपत संजय चौक के पास से ले ली है और अज्ञात चोर के खिलाफ डंपर चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन 25 दिनों के बाद भी पुलिस चोरी हुए डंपर मामले में चोरों को पकड़ नहीं सकी है। इस पर एसपी सुमित कुमार ने डंपर चोरी मामले की जांच कर डीएसपी सतीश को जांच कर कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया। सर 20 तारीख को गाड़ी चोरी हुई और सदर में नीमरी गांव से गाड़ी चोरी हुई, तो पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं करता। 20 तारीख 2 बार डीएसपी के डाल लिए और एसपी साहब का कुछ नहीं कार्रवाई हुई। गरीब आदमी जी बस न चोर पकड़े गए। हमारी गाड़ी कौन सी गाड़ी थी? MWT टाटा वाली HR 67 4555 हाई बता दिया। कितना पुराना, कब लिया था वो? क्या ये 16 मॉडल था। कितनी कीमत का था? तो 26-27 लाख रुपए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.
Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार की हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथ लैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफत, DNB कार्डियोलॉजी। संपर्क करें 999250036 और 369। जननायक जनता पार्टी द्वारा स्मालखा में चुनरी प्रोग्राम को लेकर कार्यकर्ताओं को ड्यूटियां सौंपी गई और साथ ही जेजेपी नेता देवेंद्र कादियान ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो जल्द ही प्रचार प्रसार में इकट्ठा होकर जुट जाएं। चुनरी प्रोग्राम को लेकर जननायक जनता पार्टी ने जांगड़ा धर्मशाला में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई और साथ ही ड्यूटियां भी लगाई गई। जेजेपी के नेता देवेंद्र कादियान ने बताया कि पानीपत में 3 मार्च को आटा गांव में होने वाले चुनरी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता कड़ी मेहनत से बूथ स्तर पर काम करें और पार्टी का जोरों शोरों के साथ प्रचार में जुट जाएं। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में जजपा की सरकार बनेगी। आज स्मालखा हल्के की और पूरे जिले के जितने सीनियर पदाधिकारी हैं सभी यहाँ आए थे और हमारी महिला की प्रधान जेजेपी की श्रीमती शीला बिहान जी और जो हरी चुनरी चौपाल के प्रभारी राजेंद्र निताली जी, बहन उर्वती जी, जिलाध्यक्ष सुरेश काड़ा जी, सभी साथी मास्टर जी उमेश जी, सभी साथी इसी विचार पर आए थे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाओं को आटा गांव में लेके आना है और नैना चौटाला जी की जो इतने अच्छे तरीके से महिलाओं से मिलती हैं, जो इतने अच्छे वक्ता हैं, उनसे रूबरू होने का एक मौका, एक अवसर मिले। नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का हमारा लक्ष्य। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए स्मालखा से कुलदीप राठी की रिपोर्ट। पाकिस्तान पर वायु सेना द्वारा किए गए हमले के बाद से ही लोगों में खुशी की लहर है। इसी को लेकर भाजपा के युवा जिला अध्यक्ष मेघराज गुप्ता ने तिरंगा यात्रा निकाली। 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकी हमले का पाकिस्तान को वायु सेना ने आज मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आज सुबह भारत की वायु सेना ने पाकिस्तान पर 1000 किलो के कई बम विस्फोट किए, जिसमें लगभग 300 आतंकी ढेर हो गए। वायु सेना द्वारा किए गए इस हमले के बाद से ही लोगों में काफी खुशी नजर आई। पानीपत में भाजपा के युवा जिला अध्यक्ष मेघराज गुप्ता ने एक तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया और भारत माता के जयकारे लगाते हुए नजर आए। वहीं मेघराज गुप्ता का कहना है कि हमारे देश की वायु सेना ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों की शहादत का बदला लेते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज हमारे देश के वीर सैनिकों ने जो एक इतना बड़ा काम, जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो आज आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है, ये एक इस देश का इतिहास है जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान और उसके समर्थित आतंकवादी जो समय समय पर हिंदुस्तान के सैनिकों पर इस प्रकार का नरसंहार ये करते हैं, आज इनको इस बात का एहसास हो चुका होगा कि भारत एक कोई कमजोर शक्ति नहीं है। भारत के अंदर रहने वाले इंसान कमजोर नहीं है। भारत के जो सैनिक हैं वो चुन चुन कर इन पाकिस्तानी भेड़िए हैं, जो ये आतंकवादी है, इनको चुन चुन कर एक एक को नेस्ता नाबूद कर देंगे, इनको मार डालेंगे, इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये जिस प्रकार से आतंकवाद फैला रहे हैं, इस प्रकार इन आतंकवादियों को इस देश में, पाकिस्तान देश में ही नहीं पूरी दुनिया से इन आतंकवादियों का सफाया करने का काम करेंगे। वहीं हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना का धन्यवाद कर भारत माता के जयकारे लगाए।
सेक्टर 24 में भारत माता एन्क्लेव में 6 महीने पहले अस्थायी रूप से एक मंदिर बनाया गया था, जिसे हुड्डा डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा तुड़वा दिया गया है। मंदिर के टूट जाने के बाद से ही वहां के लोगों में काफी रोष है। सेक्टर वासियों का कहना है कि सेक्टर 24 में कोई भी मंदिर न होने के कारण लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता था, जिससे काफी लूट चोरी की वारदातें होती थी। इसी को देखते हुए सेक्टर 24 में खाली पड़ी जमीन पर कूड़े के ढेर लगे रहते थे और शराबियों का अड्डा बना हुआ था। उसी जगह को साफ करके स्थानीय लोगों ने आस्था का केंद्र स्वरूप मंदिर बनाया और 6 महीने से पूजा अर्चना का कार्य चल रहा था। लेकिन कल बिना बताए और किसी नोटिस के अचानक हुड्डा प्रशासन एवं हुड्डा के एस्टेट ऑफिसर योगेश कुमार ने आकर इस मंदिर पर बुलडोजर चलवा दी, जिसकी कोई पूर्व जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। लोगों ने इस सारे मामले की कड़ी निंदा करते हुए हुड्डा के अधिकारियों के खिलाफ रोष जताया और साथ ही प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द इसी जगह पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया जाए। वहीं लोगों का कहना है कि अगर उनकी इस मांग को नहीं माना गया तो वो एकजुट होकर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और सेक्टर 24 से एक भी वोट नहीं पड़ने देंगे। हम सेक्टर 24 वासियों ने यहाँ 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठे करके सारे सेक्टर 24 से चंदा इकट्ठा करके हमने ये मंदिर बनवाया था और इस मंदिर में सबका सहयोग है। हमारी जो माताएं बहनें हैं वो यहाँ से 4 किलोमीटर सुबह पूजा करने जाती थी और रास्ते में हादसे होते थे, किसी की चैन तोड़ ली जाती थी, शराबी तत्व यहाँ लेटे रहते थे। इसलिए हमने ये अस्थायी तौर से यहाँ 20 गज जगह में ये मंदिर बनवाया था। ऊपर तार गई हुई है और कल हुड्डा वाले इसने आके तोड़ के किसी शरारती तत्व की कंप्लेंट से, और हम इसके लिए अपने जान देने के लिए भी तैयार हैं। सेक्टर 24 वासियों में बड़ा आक्रोश है और यहाँ कोई अप्रिय घटना होगी तो इसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। हम हुड्डा से बड़े दुखी हैं। अंकल जी, अगर हुड्डा दोबारा ये परमिशन नहीं देता कि यहाँ बना लो तो आप लोग हम मंदिर यहीं बनाएंगे, हमारा मंदिर यहीं बनेगा। सेक्टर 24 में कोई मंदिर नहीं था, कोई स्थायी आस्था का केंद्र नहीं था। हमारी माताएं बहनें बहुत दूर दूर तक जाती थी, 2-2, 2.5 किलोमीटर तक कोई मंदिर की कोई व्यवस्था नहीं थी। जहाँ पर हमने मंदिर बनाया यहाँ बहुत गंदगी थी, लोगों ने मिलकर साफ सफाई की, साफ सफाई करके यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। लोगों ने सबने मिलजुल के ये मंदिर बनवाया था। किसी शरारती तत्वों ने शिकायत करके हमारा ये मंदिर तोड़वा दिया, हमारी आस्था भी ठेस पहुंचाई है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हुड्डा प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे को एक स्थायी जगह दी जाए। जब ये जगह यूजलेस पड़ी थी, इसका कोई उपयोग नहीं था, लोगों ने साफ सफाई करके मंदिर बना लिया तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं थी। और बिना नोटिस के, बिना कहे, बिना हमें बताएंगे, हाँ, ऊपर से बिजली की तारें गई हुई है साइड में, कुछ भी नुकसान हो सकता था। बिना बताए यहाँ इसको तोड़ने का काम किया। हम सब सेक्टरवासी मिलकर इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सब लोग मिलके हुड्डा प्रशासन से मिलेंगे और हमारे को इसका कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया तो हम यहाँ धरने में बैठ जाएंगे। सब लोग मिलके यहाँ आक्रोश में हैं, कुछ ना कुछ हम गलत स्टेप उठा लेंगे लोग। तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा ये मंदिर का निर्माण अब खुद स्वयं करवाया जाए। वहीं इस मामले में हुड्डा के अधिकारी का कहना है कि उनको शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं अधिकारी का यह भी कहना है कि हुड्डा सेक्टर में अलग से मंदिर की जगह है। अगर लोगों को मंदिर बनाना था तो हुड्डा की इजाजत लेनी चाहिए थी। मंदिर को करा तो नहीं था, वैसे 3 साइड दीवार बनी हुई थी। वो हमारे कर्मचारी ने उसकी शिकायत वगैरह की, कई बार जाकर पूछा भी कौन बना रहा कौन नहीं बना रहा, किसी ने कोई बताया नहीं कि कौन बना रहा। तो हमने जाकर हमारा दस्ता गाड़ा संपदा अधिकारी महोदय की देख रेख में और क्या नाम है SDO मलिक की उपस्थिति में वहाँ पर हमारे फील्ड के कर्मचारियों के साथ JCB मशीन लेके हमने वहाँ गिरा दिया। वहाँ पर हमारी प्लानिंग हुड्डा की ऐसे ही सेक्टर 25 के अंदर थी, हमारी 25 पार्ट 2 में, वहाँ भी हमारी जमीन थी, वहाँ पर भी अवैध कब्जा किया जा रहा था। सर, सेक्टर 24 का जो मंदिर की बात आई थी तो वहाँ के निवासियों ने आरोप लगाया कि उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया पहले। नहीं, नोटिस जो इस प्रकार के अवैध निर्माण करता है बगैर हुड्डा की सूचना के, अगर उन्होंने करना है तो यहाँ दफ्तर में लिख के दे, यहाँ से पता करें यहाँ जमीन खाली है कि नहीं खाली। हमने क्या नाम धार्मिक स्थलों के लिए सेक्टरों में जगह भी छोड़ रखी है, वहाँ पर वो अलाट करा के वहाँ बना लें। DAV पब्लिक स्कूल में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बच्चों को रोल नंबर देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे स्टाफ ने बच्चों के लिए कामना की।
कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक यज्ञ के साथ किया गया, जिसके द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की कामना व मेधा बुद्धि की कामना की गई। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल रितु दिलबागी ने सभी बच्चों को परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करने व सफल होने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा के इन दिनों बच्चों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए व तनाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वो अपने घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल बनाएं, जिससे कि वो अपना ध्यान अपनी परीक्षा में लगा सकें। इस अवसर पर सभी स्टाफ सदस्यों ने भी बच्चों की सफल परीक्षाओं के लिए मंगल कामना की। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत व GT रोड समाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत।